नमस्कार दोस्तों। 45 बार रमेश ने अपने ऑफिस की सहकर्मी मुग्धा से शादी कर ही ली। मुग्धा एक अनाथ लड़की थी, अपने चाचा चाची के पास पली बड़ी थी। वहीं दूसरी ओर रमेश की केवल माता जी हैं। पिताजी का स्वर्गवास उसकी छोटी उम्र में ही हो गया था। मुग्धा ने आते ही घर का सारा काम बहुत अच्छे ढंग से संभाल लिया। वह अपनी बीमार सासू माँ का अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन शादी के 1 साल बाद उसने एक आदत बना ली थी। वो अपनी सासू माँ के पास बैठकर कुछ नहीं खाती पीती थी। पहले तो दोनों सास बहू साथ में ही खाना खाती थी। मुग्धा की सास राधा जी पहले रसोई के काम में हाथ बंटवाती थी, इसलिए उनको सब पता होता था कि रसोई में किस डिब्बे में क्या रखा है। लेकिन अब बीमारी के कारण वो रसोई में नहीं जा पाती थी। माँ जी, ये लीजिए चाय बिस्किट। शाम को हॉल में अपनी सासू माँ को चाय बिस्किट पकड़ाकर मुग्धा खुद थोड़ी दूर अपने चाय लेकर पीने बैठ गई। वो एक लाल रंग के डिब्बे में से निकालकर खुद भी कुछ खा रही थी। मुग्धा को कुछ खाता देख उसकी सासू माँ सोच में पड़ गई थी। आखिर पता नहीं ये मुग्धा बहू मुझे बिस्किट देकर खुद क्या खा रही है। मैं तो उसे उठकर देख नहीं सकती। ओह, शायद इसी बात का फायदा उठाती है। राधा जी के सास के दिमाग की घंटी बजने लगी। जरूर कुछ अच्छा ही खा रही होगी, तभी तो मुझसे दूर बैठती है। बुढ़ापे में ये आंखें भी तो कमजोर हो गई हैं, साफ साफ कुछ दिखाई भी नहीं देता। रात को भी चैन नहीं मिल रहा था। कभी तो सोचती छोड़ो ना, कुछ भी हो, मुझे तो वक्त पर सब कुछ मिल ही जाता है। लेकिन दूसरे ही पल मन में आता, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? आखिर पता तो चले डिब्बे में क्या है। आखिर उनसे रहा नहीं गया और टसकते मसकते पहुंच ही गई रसोई घर में। मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी। कौन सा डिब्बा था? अरे हाँ, लाल रंग का था। मिल ही गया, लेकिन थोड़ा ऊपर है, हाथ ही नहीं जा रहा। कांपते हुए हाथों से उतारने की कोशिश कर रही थी कि डिब्बा धड़ाम से नीचे गिर गया। हे भगवान, ये क्या? ये टुकड़े किस चीज के हैं? इतनी देर में मुग्धा और रमेश आवाज सुनकर दौड़े चले आए। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए क्या? मुग्धा कहने लगी। हाँ बहू, दवाई से मुंह कड़वा हो गया था, इसलिए शक्कर का डिब्बा ढूंढ रही थी। राधा जी ने कहा, माँ जी मुझे बोल दिया होता, एक आवाज दी होती, कल से मैं आपके कमरे में मिश्री रख दिया करूंगी। बल्ब की रोशनी में ध्यान से उन बिखरे हुए टुकड़ों को देखा तो पाया कि नमकीन बिस्किट के बचे हुए कुछ टुकड़े थे। मुग्धा फटाफट उन बिखरे टुकड़ों को साफ करने में जुट गई। बिखरे हुए बिस्किट के टुकड़े मानो कांच की तरह राधा जी के मन को भेद रहे थे। गलत सोच रही थी मैं। बहू मुझे बिस्किट देकर खुद टूटे और बचे हुए टुकड़े खाती है। अपनी ओछी सोच पर राधा जी को शर्म आ रही थी। दूसरे दिन शाम को जब मुग्धा ने राधा जी को चाय बिस्किट दिए तो राधा जी ने कहा, बहू मेरे दांतों से बिस्किट जल्दी से टूटते नहीं, तो तू मुझे वो टुकड़े दे दिया करो। अरे नहीं माँ जी, वो तो जब कोई भी नया पैकेट खोलती हूँ कुछ टुकड़े निकल ही जाते हैं, बस उन्हें अलग डिब्बे में रख देती हूँ। आपके पास तो कोई न कोई आता जाता रहता है, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगता। हमारे घर परिवार के सम्मान के बारे में कोई कुछ गलत सोचे, ये अच्छा नहीं है। मैं तो अंदर की तरफ बैठकर खा लेती हूँ, कोई आने वाला होता है तो डिब्बा बंद कर देती हूँ। मुग्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुग्धा की बात सुनकर चाय पीते पीते राधा जी की आंखों की कोर भीग गई। ऐसी बहू पाकर वो खुद को आज दुनिया की सबसे खुशकिस्मत सास समझ रही थी। धन्यवाद।